हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। क्योंकि चल रहे हैं समर वेकेशन, तो मैं कुछ दिनों के लिए चली गई थी अपने मायके। और साथ ही में जो हमारे पड़ोसी है, उन्हीं के घर इतना खूबसूरत से उन्होंने प्लान्स को रखा है। तो मैंने सोचा फटाफट से क्यों ना इसकी एक झलक आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ, ताकि आप सभी को भी एक आइडिया मिल जाए कि छोटी छोटी चीज़ों पर हम किस तरीके से अपने प्लान्स को लगा कर रख सकते हैं। यहाँ जितने भी प्लांट्स हैं ये सभी इंडोर है। आउटडोर उन्होंने ऐसी जगह पर रखा है जहाँ इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल सके। खुद को खुश करने का जब भी मुझे कोई चांस मिलता है तो मैं उसे वेस्ट नहीं करती। देखिए, मुझे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी ये सब करना पसंद है। तो मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर मुझे कोई अच्छी चीज़ दिख जाती है तो मैं फ़ौरन उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देती हूँ। इससे ये होता है कि मेरा माइंड ऑटोमेटिकली एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, एक पॉजिटिव वाइब मिलता है, जिससे मैं खुद को खुश रख सकती हूँ। अगर मैं खुद खुश नहीं रखूँगी तो मैं अपनी फैमिली को कैसे चलाऊँगी। बस यही सोचकर मैं खुद को हर रोज़ मोटिवेट रखती हूँ। और ख़ुद को अगर मैं मोटिवेट रखती हूँ तो घर के काम भी आसानी से हो जाता है। हम सब हाउसवाइफ की लाइफ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगलफुल होती है, इतना तो मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। लेकिन लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जब मुझे ये एहसास हो गया है कि मुझे काम उतना ही करना है जितने में घर का काम हो जाता है। किसी के लिए भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। इंसान एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप पूरी ही ज़िंदगी जितना भी कर दो उसके लिए कम ही होता है। आप किसी भी इंसान के लिए जितना भी करो, एट लास्ट वो आपको यही बोलेगा कि तुमने किया ही क्या है। लोगों को खुश करते करते एट लास्ट हम क्या करते हैं, अपने हेल्थ को ही ख़राब कर देते हैं। लेकिन लोग कभी खुश नहीं होते हैं। इतना तो मुझे रियलाइज़ हो गया, लास्ट तक मेरे साथ कौन रहेगा, वो है मेरा हेल्थ। बस मेरा हेल्थ ही ऐसी चीज़ है जो लास्ट तक मेरे साथ रहेगा। तो मुझे पहले अपने हेल्थ की ख्याल रखना होगा। अगर मेरा हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो मैं किसके लिए क्या करूँगी। वो तो छोड़िए, अगर मैं बिस्तर पकड़ लेती हूँ तो भी कोई नहीं होगा मुझे देखभाल करने के लिए। एक दो दिन कोई आपको देख देगा, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद कोई भी नहीं। बस यही बात मुझे समझ जब से आ गया है, तब मैंने अपने लाइफ को अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया है। मैं अब बस उतना ही करती हूँ जितना में मेरा हेल्थ सही रहेगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करती। कुछ दिनों पहले मैंने एक हाउसवाइफ की कहानी सुनी थी। वो भी हम सभी के जैसा एक रेगुलर हाउसवाइफ है, बिल्कुल ही परफेक्ट। सबके लिए सब कुछ करना, सुबह उठकर ब्रेकफास्ट से लंच डिनर, हर काम को बिल्कुल ही परफेक्टली करना। लेकिन अपनी हेल्थ को इग्नोर कर कर उसने कभी भी अपने ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। पूरे ही टाइम फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, इन लॉ, सास ससुर, इन्हीं को खुश करते करते उसने अपनी ज़िंदगी को बिता दिया। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसे हो गया था कैंसर। एट लास्ट उसने बिस्तर पर ही अपनी जान गंवा दी। अब क्या था, कुछ दिन उसके मरने के बाद उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर दी। और फिर किसका लॉस हुआ, लॉस तो सिर्फ उसके बच्चों का ही हुआ। क्योंकि हम सभी को पता है बिन माँ के जो बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। और उसके इन लॉस हो या फिर सास ससुर, उनकी लाइफ तो कहीं रुकी ही नहीं। वो तो अपनी लाइफ में बिल्कुल ही मस्त है, आगे बढ़ रहे हैं, वो भी सही सलामत जिंदा ही है। तो बस उसकी कहानी से मुझे ये सीख जरूर मिल जाती है कि इंसान के लिए उतना ही करो जितना तुम्हारा हेल्थ तुम्हें करने की इजाज़त देता है। कुछ भी एक्सेस करके अपने हेल्थ को इस मुकाम पर मत ले जाओ कि लास्ट में सारा ही नुकसान तुम्हारा ही हो। पहले ना मैं सुबह उठते ही पागलों जैसी काम करने लग जाती थी। पूरा दिन काम काम काम, और रात होते होते मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता था कि मुझे टेबलेट लेने की ज़रूरत पड़ जाती थी। और घर का काम एक ऐसी चीज़ है जो आप सुबह से लेकर रात तक करते रहो, ये तो कभी ख़त्म नहीं होता। इसी बीच मैंने अपने हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर दिया था। लेकिन मैं अब हम काम को डिवाइड कर कर करती हूँ। जैसे कि मान लो, अगर मैंने आज एक कमरे को अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग किया है तो दूसरे कमरे को मैं किसी और दिन करूँगी। और लॉन्ड्री में किसी वीकली में किसी एक दिन ही करती हूँ, जैसे कि संडे या फिर सैटरडे। इससे मेरे हेल्थ को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, मेरा बॉडी इतना ज़्यादा टायर्ड भी नहीं होता।
चलिए अब फटाफट से मैं आपको एक हेयर मास्क बता देती हूँ। पहले तो मैंने 2 एलोवेरा के स्टेम को काट दिया है और यहाँ देखिए एक छोटे से ये जो थर्माकोल के बड़े-बड़े जो बास्केट वगैरह आते हैं जिस पर मछली वगैरह रखते हैं, उसी के भीतर मेरे भाभी जो है उन्होंने ये मेहंदी की पेड़ को लगाया था और ये आप देखिए इतना बड़ा हो चुका है। बहुत सारे पत्ते इस पर खिले थे, तो यहाँ से मैंने कुछ पत्ते ले लिए हैं और एलोवेरा को जो मैंने 2 डाल काट के रखे थे उसके अंदर से मैंने जेल निकाल दिया और मेहंदी को मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर अपनी भाभी को दे दिया और फिर उसे बोल दिया कि ये अपने बालों पर लगाकर 2-3 घंटे रख देना और फिर बाद में शैम्पू से धो देना। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा ही गार्डनिंग, DIYs, होम डेकोरेशन रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए। आप लोगों को हमेशा खुश नहीं रख सकते। जब आप ये बात खुद मान लेंगे तो आप अल्टीमेटली खुद के ऊपर दया करना शुरू कर देंगे और खुद के ऊपर दया करने का मतलब है आप खुद को सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना शुरू कर देंगे और फिर देखिएगा लाइफ एक अलग ही पटरी पर निकल पड़ेगा।